नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय से मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिल रहे थे कि सर हमें कुछ गाइड करें। ये वीडियो वैसे तो आप सभी लोगों के लिए है जो सिलाई में नए नए हैं, नई नई बुटीक शॉप कर रहे हैं या नया नया अपना टेलरिंग शॉप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि हम बुटीक ओपन कर लेते हैं, टेलरिंग शॉप ओपन कर लेते हैं, तो हमें अपने कटिंग करने के बाद अपने सिलाई कारीगर को, जो कारीगर होता है उसे हम कितना रुपए दें, जो उसकी कारीगरी होती है, सिलाई जो रेट होती है वो हम कितना रुपए उसे दें। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा सीधा सिंपल सा आंसर है, आपको भी नुकसान न हो और कारीगर का भी मेहनता ना बने, इस तरह की आपको रेट डिसाइड करनी चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर बुटीकों पर फीस रेट पे कम काम करते हैं, सैलरी पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे 15,000, 20,000, 25,000 उनके काम के अकॉर्डिंग या बुटीक जितनी हाई लेवल की होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलती है। तो ये तो हो गया सैलरी बेस पे काम। ऐसे ही मास्टर का काम होता है बुटीक पे, इन पे। तो फीस रेट पे बात करें तो फीस रेट पे दोस्तों हमारा जो एक सिस्टम होता है, एक्यूरेट एक सिस्टम होता है, 40%, यानी कि 100 में से 40 रुपए तो हम कारीगर को देते हैं। जो भी एक सूट बना रहा है पूरा कंप्लीटली सूट, उसके अंदर और 60% हम खुद रखते हैं। उसमें बुटीक किराया, मटेरियल या उसकी खुद की मेहनताना, ये सारा उसमें आ जाता है। इसलिए 40% आपको कारीगर को देना चाहिए। उसमें कारीगर क्या करेगा? कारीगर उसमें आपके फीस को कंप्लीटली रेडी करके हैंगर करके देगा। अगर उसमें अस्तर वाला ब्लाउज है या सूट है तो अस्तर का जो मालिक होता है उसी के पैसे लगेंगे। उसकी सिर्फ सिलाई होगी 40%, कोई भी मान लीजिए। अब ऐसा मान लीजिए बड़ी बुटीक है, उसने 10,000 रुपये एक लहंगे की सिलाई ले ली और 4,000 रुपये उसकी कारीगरी बनती है, तो ये एक संभव नहीं होता है। ऐसी बुटीक पर ज़्यादातर लोग सैलरी बेस पे काम करवाते हैं, सैलरी पे लोग रखते हैं, तो सैलरी में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सैलरी भी वो अच्छी खासी देते हैं कि कारीगर को नुकसान नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो हाई फैशन डिजाइनर होते हैं, हाई लेवल की जो बुटीक होती हैं, उन पे वो सैलरी बेस पे मास्टर को रखते हैं, सैलरी बेस पे ही कारीगर को रखते हैं। जो छोटी नॉर्मली तरीके के, छोटी नहीं कहूँगा, सभी अपनी जगह बड़ी होती हैं, मगर जो नॉर्मली तरीके से बुटीक होती है या टेलरिंग शॉप होती है, तो उस पे हम 40% देते हैं। तो 40% में कारीगर को यूँ लगेगा कि हाँ, मुझे 3 पीस बनाने हैं, 4 पीस बनाने हैं, 5 पीस बनाने हैं। जितना वो फीस बनाएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो मेहनताना बनेगा। और कारीगरी में जितना वो बना दे वो मालिक का है। 1 पीस बनाए, 2 पीस बनाए, 3 पीस बनाए, उस पर आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आपने 1 पीस क्यों बनाया, 2 पीस क्यों बनाया। उसकी स्पीड भी उसी अनुसार होगी। तो ज़्यादातर बेस्ट यही होता है कि आप कारीगर को फीस रेट पे रखें। फीस रेट पे रखेंगे तो उसको एक मन में रहेगा कि हाँ, मुझे अपना काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फीस बनाने हैं, और वह ज़्यादा से ज़्यादा फीस बनाएगा और रेडी करके देगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि हमें 40% कारीगर को देना चाहिए और 60% खुद को रखना चाहिए। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम मास्टर को भी इस बेस पे रख सकते हैं क्या? ज़्यादातर मास्टर सैलरी बेस पे काम करते हैं। पार्ट टाइम, अगर आपके पास बुटीक है, जैसे पार्ट टाइम मास्टर से आप काम करवाना चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो घंटे के हिसाब से भी आप सैलरी वाइज उनकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि 1 घंटे का ये इतना पैसा लेता है, तो उसी हिसाब से दे सकते हैं। या फीस रेट पे भी कटिंग होती है मास्टर की। तो फीस रेट पे कटिंग करवाने के लिए आपको अपनी रेट डिसाइड करनी होगी कि हम इन्हें इतनी रेट दें, 70 रुपये दें, 60 रुपये दें, तो वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए 40% आपने कारीगर को दिया तो 30%, 35% आपको कटिंग का भी कम से कम देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये रेटें डिसाइड होती हैं। और अपने जो बुटीक हैं, टेलरिंग शॉप है, उस पर कटिंग वगैरह कारीगर वगैरह को
रेटें दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जो अभी नए नए लोग हैं, नई नई बुटीक कर रहे हैं, नई नई टेलरिंग शॉप कर रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट हमारे वीडियोस की मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।